आपकी जैसे अंग्रेजों से भी दोस्ती रही है और जैसे अपने इंडिया में दोस्ती यारी रहती है कि भाई मरने मारने वाली सीन रहता है कि भाई पे कोई बात आ जाए, वैसे मुझे लगता है अंग्रेज काफी कोल्ड होते हैं, क्योंकि मैं आपके व्लॉग्स में ही देख रहा था। तो जैसे आपका कोई कपल दोस्त है तो वो अपने हॉस्टल जाएगा टाइम से सीधा काम के लिए मिले, वरना अलग अलग। इतने कोई हेल्पफुल खास होते नहीं, क्योंकि जैसे मैं देख रहा था कि उनका वीजा लग गया तो ये नहीं आपका भी लगवा के ले जाए साथ में। तो कैसे रहता है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना? भाई दोस्ती तो देखो जैसी अपनी होती है, मेरे को तो ऐसी कोई दोस्ती मिली नहीं कहीं भी, खास करके जिस अपने नॉर्थ इंडिया में जो है भाई भाईचारे में ये कर दो वो कर दो, वो अपनी जगह ठीक है, अपन अपनी जगह ठीक है। जितनी ज्यादा डेवलपमेंट आ गई ना जिस देश में, उतने ही लोग थोड़े से सेल्फिश होने लग जाते हैं, वो अपनी डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब उसे दिख रहा है भाई मैं इसके साथ जाऊंगा किसी काम पे 1 घंटा खराब होगा, इसमें मैं अपने लिए 1 घंटा ये प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ, मैं अपना काम क्यों छोड़ू। तो वो अपनी जगह ठीक है। जैसे स्पेशली जर्मन्स काफी इस चीज में बुरे, हाँ वो दोस्त काफी अच्छे होंगे, लेकिन उनकी दोस्ती होगी कि अपन मिलेंगे 7:05 पे और 8:13 पे मैं निकल जाऊंगा, मेरी मीटिंग है जो भी। बिल्कुल ऐसे है वो। ऑस्ट्रियंस बिल्कुल ऐसे है, स्कैंडिनेवियंस है बिल्कुल ऐसे है कि भी नहीं मैं ना आने में मेरे को 30 सेकंड देरी हो जाएगी, सॉरी मेरा वेट कर दियो। मैं 30 सेकंड मैं आधा घंटा लेट आता हूँ, फिर भी बोलता हूँ तेरी गलती है, तू मेरे को लेने क्यों नहीं आया। वही तो उनका थोड़ा होता है ज्यादा। तो अपने जिन देशों में डेवलपमेंट थोड़ी कम है, लोग थोड़े कम पंक्चुअल मिलेंगे, लेकिन दोस्ती उतनी बढ़िया मिलेगी। तो जैसे सामने वाले आपको पता है कि मौका आने पे आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो आप अपना इंडियन पना रखते हो या जो जैसा उसके साथ वैसा? नहीं भाई मैं सही बताऊं तो मेरी 26 साल उम्र है और कितने 70 देश घूम लिया। मैं ऐसे कॉकी साउंड नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि मेरी एज के किसी आदमी ने इंडिया में मेरे से ज्यादा दुनिया देखी होगी। मैं ऐसे शो ऑफ नहीं कर रहा, पर मैं मानता हूँ जेन्युइनली दुनिया हो सकता है भाई 2-4 देश शायद फालतू देख लियो, पर मैं नहीं मानता लोगों से मिलाओ, या लोगों से हो सकता है कोई यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हो सकता है हर स्टेट के आदमी से मिलियो। अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मेरे को नहीं लगता है मेरे से ज्यादा दुनिया में किसी ने देखा और मिला। तो भाई मैं समझ लेता हूँ कि भी किसके साथ कितना बैरियर मेंटेन रखना है, किसके लिए कितने एफर्ट डालने हैं। तो वो चीज़ मैं काफ़ी अच्छे से समझ लेता हूँ। जैसे आप लोगों के साथ है ना, मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे घर परिवार में चाचे ताऊ के लड़के मेरे खास दोस्त है, तो बिल्कुल खुल के बात करूँगा। आप मेरे को कोई काम कह दोगे पॉडकास्ट के बाद, कल परसों अभी, तो मैं करूँगा। वहीं अगर कोई और होता है भाई मेरे को लग रहा है ये अपना काम देख रहा है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं करूँगा, पर उसी तरह से पेश आओ भाई, जो जैसा वैसे रहो। इंसान पर रखने की स्किल आ गई। वो मेरे को मैं मानता हूँ काफी अच्छी है। कभी धोखा खाया आपने किसी ट्रिप पे कि भाई किसी पे भरोसा कर लिया, वो साला चोर निकला? एक बार हुआ। सुनाओ। तो अभी रिसेंटली हुआ, मैं निकारागुआ, आपने मेरी सीरीज भी देखी थी। तो भाई निकारागुआ की बात है, मैं अब लोगों को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। निकारागुआ एक और देश है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप सी है वहाँ पे, वेरी हार्ड टू गेट इन फॉर इंडियंस। तो एनीवेज वहाँ मैं पहुँच गया, उधर एक हॉस्टल लेके रुका। उस हॉस्टल में हमें जाना था वॉल्केनो बोर्डिंग करने। वो पॉपुलर है निकारागुआ, वहाँ पे ना एक वॉल्केनो है, और उस वॉल्केनो पे ना लोग फट्टे पे से यूं स्लाइड करके आते हैं। मैंने वीडियो बनाई थी, देखा था मैंने। तो वो स्टार्ट कैसी हुई, थोड़ी सी एक वो किस्सा बता देता हूँ। एक फ्रांस का आदमी था, फ्रेंच वाले थोड़े वो होते हैं, फ्रेंच जर्मन ना, इनको एडवेंचर का बहुत शौक होता है। तो एक फ्रांस के आदमी ने वॉल्केनो 2003-4 में डिस्कवर करा था। वो वहाँ पे उसने क्या करा, शायद फ्रिज लेके फ्रिज से उससे स्लाइड डाउन कर गया, फिर उसके बाद कोई कारपेट पे कर गया, कोई मैट्रेस पे कर गया। फिर एक आदमी है वो बोला, शायद ऑस्ट्रेलियन था वो आदमी, तो एक आदमी है वो बोला मैं साइकिल पे करूँगा, तो उसने साइकिल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, एकदम जल्दी से नीचे है, उसकी हड्डियाँ टूट गई बहुत ज़्यादा, पर वो रिकवर कर गया। तो फिर इसको उन्होंने बना दिया एक टूरिस्ट एक्टिविटी, टूरिस्ट आओ हम आपको फट्टा देंगे, उससे नीचे स्लाइड डाउन करके आओ। तो निकारागुआ में वो करने गया था, अपने हॉस्टल से हमें जाना था वहाँ पे, 1-2 दिन में जाना था। पर मेरी ना कोलंबिया में उससे पहले था मैं, तो स्कॉट करते हुए थोड़ी सी मेरे कमर में हल्की सी चोट थी, तो मेरा दर्द था। तो मैं बोला कि मैं कल नहीं जाऊँगा, तो मैंने सोचा 1-2 दिन बाद जाऊँगा। मेरे हॉस्टल में डॉर्म होता है, तो शेड कमरा होता है, मैं हमेशा हॉस्टल में रुकता हूँ। ज़्यादा लोग मिलते हैं, माइंडसेट दोस्ती हो जाती है, साथ घूमने जाओ, चिल करो। तो उसी हॉस्टल में एक लड़की थी नॉर्वे की, तो हम सबकी दोस्ती हुई थी। तो नॉर्वे वाली लड़की मेरे को शाम को बोलती कि भाई चलना पार्टी करने चलते हैं आज शाम को, और मेरे को रेस्ट करना था क्योंकि मेरे को था कि मेरी कमर ठीक हो जाए, मैं फिर वॉल्केनो बोर्डिंग करनी है मेरे को। मैं बोला तू जा, नहीं मैं नहीं जा रहा पार्टी करने। हमने लंच साथ करा था, तो वो सोची थी शाम को भी चले गए, तो मैंने मना कर दिया उसे। तो वो अकेले चली गई पार्टी करने। मैं सो रहा हूँ अपने बेड में, सुबह 3 बजे आती है वो, मेरे को रोते रोते उठाती है और रोने लग रही। कमरे में और सारे सोने लग रहे, मेरे पास आके चीख चीख के रो रही। मैं बोला क्या हुआ? बोली कि मैंने बाहर ऐसे पार्टी करने गई थी, एक कोई मेरे को बूढ़ा अंकल मिला कनाडा का, उसके साथ मैंने बियर पी ली और मेरे को नशे हो गए। वापस आने लगी तो किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी और मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरे साथ गलत हुआ है। तो मेरे को उस पर बहुत ज़्यादा दया आई, मेरे को बहुत बुरा लगा यार। मैंने पहले तो उसको थोड़ा सा डांटा भी, ये तेरा मतलब क्या, ऐसे रात रात को घूमना और बूढ़े अंकल के साथ बियर पीना। तो मेरे को इस चीज़ पे भी गुस्सा आया। फिर मैं बोला चल कोई नहीं, अब जो हो गया तू आराम कर। मेरी थोड़ी सी बहुत ही मैं सिंपैथेटिक हो गया उसकी तरफ।
तो मेरे पास बोली मेरे पास फ़ोन नहीं है घर पे बात करनी, तो मेरे पास फ़ोन था, मेरा 2 फ़ोन रखता हूँ, एक iPhone 14 Pro, एक था मेरे पास iPhone 12 Pro Max। तो मैं बोला कि भाई ये फ़ोन तू रख ले, कोई नहीं अपने घर पे बात कर ले और ऐसे वैसे। तो वो बोली ठीक है थैंक यू, उसने घर पे बात करी, अपने जो भी सबको बताया। सुबह हुई तो बोली कि मेरे को नया फ़ोन चाहिए, मेरे साथ फ़ोन लेने चल पड़ेगा क्या। तो हालांकि मेरे को और काम था, उस दिन रिकॉर्डिंग पे जाना था, मैं बोला चल मैं चल पड़ता हूँ। मैं उसे ले गया, उसके लिए फ़ोन सेलेक्ट करा, फ़ोन दिलवाया, वो फ़ोन कल आना था, उधर भी उसकी मदद करी, फिर उसे खाना दिलाया, वापस लाया। भाई मैंने उसकी 2 दिन पूरा ध्यान रखा उस लड़की का, उसके साथ जो हुआ। 2 दिन बाद उसने नया फ़ोन ले लिया, मेरे को उसने मेरा फ़ोन लौटा दिया, मेरा फ़ोन भी ख़राब करके दिया उसने, वो वापस आया, उस पर 15,000 रुपये खर्चा आया। छोड़ो चलो, फ़ोन दे दिया। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हमें जाना था वोल्केनो बोर्डिंग करने, वो अपनी जाके फ़ीस दे आई, और मैं बोला कि मैं फ़ीस नहीं दे के आया। बोली मैं ना खाने जाने लग रही हूँ, और वो खाने वाला रेस्टोरेंट था हमारे हॉस्टल से 300 मीटर दूर, और जहाँ पे वोल्केनो बोर्डिंग की वो फीस रजिस्टर कराना था, एक दिन पहले कराना होता है, वो था 350 मीटर दूर, 50 मीटर दूर था सिर्फ उस रेस्टोरेंट से, और हमारे हॉस्टल से भी 350 मीटर दूर। तो मैं बोला यार मेरा तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ ताकि कल मेरी कमर परफेक्ट हो जाए, ये ले पैसे, ये ना मेरी वोल्केनो बोर्डिंग की फ़ीस पकड़ा दियो। तो बोली लड़की बोली सॉरी बट आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू हैव माई लंच, आई डोंट वांट टू वॉक 50 एक्स्ट्रा मीटर्स। मतलब वो लड़की बोल रही है मैं तेरे लिए 50 मीटर एक्स्ट्रा क्यों चलूँ, मैं क्यों तेरे पैसे दूँ। बोली नहीं तू खुद दे आ। मतलब भाई मेरा उस दिन मेरे को इतना बुरा लगा ना यार, तो बताओ अपन कितना ज़्यादा किसी के लिए करते हैं कई बार। भाई ये क्या सीन है यार, भाई इंडियंस ना बहुत दिलदार हैं, बाहर के लोग नहीं है यार। भाई ये थोड़े चोर भी होते हैं, चोरी भी होती है हाँ। जैसे हम भी गए थे लंदन घूमने, हम भी एक डॉम में रुके थे भाई, हम मतलब पार्टी वार्टी करके हमने सोचा कि हम थोड़ा और आगे निकलते हैं, पहले हॉस्टल में चिल करा थोड़ा, फिर हम चले गए। तो जब हम वापस आए ना, तो हमने देखा भाई हमारे 1-2 सामान हमारा गायब है। हाँ, और हमारे साथ रुके हुए थे डॉर्मेट्री में, गोरे ही थे। और एक हरामी तो हमारे बेड पे सो गया, हमने कहा उठाए, कच्छा उतार के सो रहा। ये मेरे साथ भी होता है भाई। भाई एक तो वो बंदा ड्रंक, उसकी कमर पे रखा हुआ सुट्टे का डब्बा, और वो बंदा नेकेड बैठा उसकी चूतर दिख रही। मैं कहा बे यार बेशरम से होते हैं ये थोड़े, है ना। भाई फिर हम परेशान हो गए, हमने कुछ नहीं, चलो सुट्टे का डब्बा उठाया उसका, हम चलते अच्छा परम भाई आप देखो 70 कंट्रीज आपने ट्रैवल करी हुई है, तो कोई ऐसा कल्चर आप कहीं गए हो, आपने देखा हो कि भाई ये कल्चर तो बहुत ही ज्यादा अलग है जो लोग फॉलो करते हैं। भाई अलग से अलग कल्चर देखे, अलग से अलग लोग देखे, हर सेक्सुअलिटी के, ओरिएंटेशन के, माइंडसेट के। सबसे अच्छा कल्चर तो मैं अपना कल्चर मानता हूँ, जो भी कल्चर है। पर क्या है ना, हर कल्चर में अच्छाइयाँ देखो जो भी है। और एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा जो मैंने ट्रैवलिंग से ही सीखी, भाई कई कल्चर्स बिल्कुल अपोजिट होंगे, पर अपने लिए वो चीज़ बहुत अजीब है। जैसे वो इथोपिया मुर्सी ट्राइब में गया था, औरत अपना होठ काट के उसमें प्लेट डालेगी, और वो सोचते कि ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, मेरा होठ बड़ा होगा, होठ में छेद बड़ा होगा। तो 2 आदमी लड़ेंगे, एक आदमी मर जाएगा, जो जीतेगा आदमी वो अपनी पसंद की लड़की गाँव से चूज़ करेगा, उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी। ये चीज़ बहुत अजीब है। पर ना हम उधर देखने गए हैं, उनके पास गया हूँ, तो मैं जाके बोलूँ भाई ये क्या कर रहे हो, अजीब है, वो चीज़ मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि मैं गया ही क्यों वहाँ पे। एक तो दूसरी चीज़ ना, जैसे अपने अंदर अरेंज्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत नॉर्मल है इंडिया में। यही बात आप किसी गोरे को बता दो, कहेगा ये क्या मतलब, ये क्या कल्चर हुआ, तुम्हारे घर वाले कैसे तुम्हारा पार्टनर डिसाइड कर देंगे। वहीं अगर हम बाहर जाएंगे तो सिर्फ बीफ खाते हैं, अपन बीफ नहीं खाते बिल्कुल भी। अपने लिए बीफ खाना मतलब बहुत बड़ा पाप है, बाहर मीट ही बीफ चलता है सबसे ज़्यादा। तो देखा जाए ना तो मतलब हर कल्चर अपनी जगह ठीक है। वो बीफ खाते हैं ठीक है भाई, उनको वो अवेलेबिलिटी है, उनको अपनी हिसाब से शादी करनी है, करो, उनका जो लाइफस्टाइल है, एनवायरनमेंट है, उसको देख के उन्होंने डेवलप किया। हमारे कल्चर अपनी जगह। तो भाई अजीब वगैरह होती है, सारी तरह के लोग देखे, ओपन मैरिजेस देखी है, और कई 70-70 साल के लोग हैं, कभी शादी नहीं करी, बहुत खुश है, पर ज़्यादातर ऐसे होते हैं डिप्रेशन में है। तो सारी तरह के लोग देखे हैं, सब चीज़ें अपनी जगह। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।